वेलकम बैक फ्रेंड्स टू CHSC साइंस क्लासेस एंड ए वीडियो रे आमे जाउचे डिस्कशन करिया पाई ना द फर्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस दैट इज द गैमेटोजेनेसिस. ओके, लास्ट वीडियो रे आमे डिस्कशन करथिले ना डिटेल अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन केमती कोन डिजाइन हेची टू सपोर्ट द रिप्रोडक्शन एंड हाउ द फीमेल सिस्टम इज डिजाइन टू सपोर्ट द रिप्रोडक्शन. ओके, सो एबे आमे डिस्कशन करिबा द प्रोसेस द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस दैट इज द गैमेटोजेनेसिस. ओके, तो देखो टर्म रो ही जना पड़ुची ना एक्चुअली गैमेटोजेनेसिस माने कोन. गैमेटो रिफरिंग टू गैमेट, गैमेटो रिफर करछि काहा ना गोटे गैमेट को. जेनेसिस अर्थ होछि सिंथेसिस. ओके, सो the process of formation of gamete or the process of synthesis of gamete is known as gametogenesis. Okay, repeat करूची, the process of formation of gamete or the process of synthesis of gamete is known as gametogenesis. Okay, तो लास्ट क्लास मु कही जदि किए देखी न वीडियोटा देन जाइए डिटेल देख ना फर्स्ट बुझा को हेबो ना हाउ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इन केस ऑफ मेल एंड द फीमेल. एंड सेटा न बुझिले एटा बुझिबार टिके डिफिकल्ट हबो. एंड सेटा बुझिया पई मु मो डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देछि, प्रथमे जाइके थोड़े देखि नियो ना हाउ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिजाइन्ड. तापरे ना बुझिबा देखो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जोटा कि हमें डिस्कशन करथले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. एंड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रे ही गैमेट सिंथेसाइज हुए. ओके, सो गैमेटोजेनेसिस बेस्ड अपन जेहेतु आम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एक्जिस्ट करुच्ची तो मेल इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम फीमेल इंडिविजुअल. एंड इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन हुए बोथ द पेरेंट पार्टिसिपेट करते इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, सो दैट्स व्हाई इन केस ऑफ मेल जो गैमेट तैयारी हुए ताको हमें कहू मेल गैमेट. ओके, एंड द प्रोसेस इज स्पर्मेटोजेनेसिस. एंड इन केस ऑफ फीमेल ओवम तैयारी हुए ऊ साइट तैयारी हुए. दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज oogenesis. क्लियर? जेमती मु कहले जेनेसिस अर्थ कोना सिंथेसिस. जेनेसिस वर्ड मीन्स सिंथेसिस and here it is gametes. So if male gamete synthesize होची the process is said as spermatogenesis. If female gamete theory होची then the process is said to be oogenesis. Clear? So spermatogenesis oogenesis सहित आमे आउ गोटे जिनस इंपोर्टेंट डिस्कशन करबा हम वीडियो रे जोटा कि होची स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स. Structure of gametes से पुणी आसीबो. One is the sperm and another is the ovum. And then हमें देखिबा ना how the माने टोटल डिस्कशन करबा. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, देन जीवा व्हाट इज oogenesis. बस स्पर्मेटोजेनेसिस परे मु कहबी ना स्पर्म रो स्ट्रक्चर ता केमते थाए. देन oogenesis परे हमें डिस्कशन करबा हाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम. ओके, इन लॉन्ग क्वेश्चन पाई मध्ये एटा बहुत इंपोर्टेंट. सो क्लियरली माने डिटेल बुझिया पई हेले टे कंसंट्रेट करिया पई पड़िबो. प्लीज बी ट्यून विथ मी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जानिबा ना हाउ माने व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ गैमेट्स. जेमती आमे जानिचे जे कोनोसी जिंस गोटे तयारी हेबा पई हेले त आमे रिक्वायर करू गोटे रॉ मटेरियल. सो व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस गैमेट्स. ओके, द रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और द गैमेट तैयारी हेबा पई जो रॉ मटेरियल बा प्रिकर्सर सेल्स हमें कहि परिबा सेटा होची प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स. ओके, व्हाट इज दैट? दैट इज प्राइमोर्डियल germ cells, in short PGCs. okay, so ये जो प्राइमोर्डियल germ cells ये पुणे कोठी मिले मन रख. टू थिंग्स कहबे. दिस प्राइमोर्डियल germ cells एम्ब्रियो रे ही तैयारी होबाटा स्टार्ट हो जाए. ओके, इन द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ एम्ब्रियो कोठी तैयारी हुए. फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ एम्ब्रियो एंड आ गोटे कथा मन रख, प्राइमोर्डियल जर्म सेल आर बाइपोटेंशियल.
What is the meaning of bipotential? That means ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल अच्छी ये आइदर फॉर्म कर परिबो स्पर्म और फॉर्म कर परिबो ओवम. That means they can produce the male gamete also, they can also produce the female gamete. But see जो restriction टा ना only male individual रे male gamete तैयारी हुए and female individual रे only female gamete तैयारी हुए. How it is then? Question आसुथिबो ना. It is because when the primordial germ cells are present within the male gonad, that is the testis, they will form the sperm. Clear? When they are in the male gonad, that is the testis, they will form the sperm. If they are in the female gonad, then they will form the ovum. Okay, so here primordial germ cells जो अच्छी से bipotential, but तर potential को restriction किए provide कोला ना the gonads बा the primary sex organs. Okay, clear? So and माने तैयारी होती कोटी ना posterior portion of embryo रे तैयारी है कि तापर से माने move करते into the gonads. इट तैयारी होती synthesize हुए posterior portion of embryo रे then से माने migrate कर जाते to the gonads. जो जिते बड़े माइग्रेट करते से माने गोनाड्स को माइग्रेट करते बा हमरो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जिते बड़े से माने माइग्रेट करते तो सेते बड़े स्पेशलाइज हो जाए जे whether the primordial germ cell will undergo spermatogenesis or they will undergo the oogenesis. Clear? So now first of all हमें डिस्कशन करिबा what is spermatogenesis. Okay, so spermatogenesis रे कौन हुए? Spermatogenesis is the process of synthesis of male gamete from the germ cells or the primordial germ cells. So primordial germ cells are those precursors, embryonic precursors. What are PGCs or the primordial germ cells? They are the precursors for, or they are the, you can say, embryonic precursors. They are the embryonic precursors for synthesis of gametes, which allow transfer of genetic information from generation to generation. Clear? So primordial germ cells are those embryonic precursors. They will help in the synthesis of gametes. Gametes synthesize करिबारे help करिबे. तो gamete रो कामो कोना? That will transfer the genetic information from one generation to another. That means parents to offspring को genetic information transfer करिया पई जो gamete तैयारी होची precursor cells ता पे होची कि ना primordial germ cells. Clear? So now this is spermatogenesis. Spermatogenesis is the synthesis of male gametes. So here the primordial germ cells will be in the male gonad and they will form the male gamete, that is the sperm. Okay, so first of all the spermatogenesis. Now the first question is, where does it occur? Where the spermatogenesis occurs? Obviously it is in the primary sex organ of the male, that is the testis. Okay, so if jodi MCQs re ase so then mon rakhita. So the spermatogenesis occurs in the testis. Okay, and testis से कौन को इतली मन अच्छी ना कौन हेता है ना seminiferous tubules जो था है सिटी दो टाइप रे सेल था है. Okay, suppose this is the seminiferous tubules. मैंने क्रॉस सेक्शनल व्यू देखो ची तो एटा जदी हैला हमरटा होची कोन ना small cells and these are the Sertoli cells, these are the germ cells, these are the Sertoli cells. Okay, so ये जो Sertoli cells यार कामो मु कौन कहथिली ना nourishment provide करिवे, and these are the small cells, these are the germinal cells that will form the sperm or the spermatozoa. Okay, so 17th century रे कौन हेतिला first time पाई Anton von Lavoisier. 17th century, late 17th century से कौन कहले ना sperms are of no use, मतलब sperm रो किसी काम ही नहीं, but they are parasitic animals. That's why से name करले ताको spermatozoa.
कौन नेम कले ताको स्पर्मेटोजोआ. Zoa, June are related to animals ना. तो sperma that means sperm and the zoa, June means animal. So से कौन कहले it is a parasitic animal और यार किछि मध्य रूल है. But in the year of 1824 रे अगेन कौन हैला दुईटा साइंटिस्ट डुमा एंड द प्रीवोस्ट बोले दुईटा साइंटिस्ट से माने कौन कहले ना नो एक्चुअली दैट इज नॉट लाइक दैट स्पर्म्स आर एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन जदि एंड सेटा एटा मध्ये कहितले से माने जे ना सी जो स्पर्म प्रोडक्शन हुए at a certain माने पर्टिकुलर एज रे बिगिन हुए दैट इज द प्यूबर्टी आमे जाने छ जते बळे रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आसे एट द एज ऑफ मोस्टली 14 in case of boys and in case of girls it is approximately 11 to 12 okay so what happens जते प्यूबर्टी attain हुए then आमर spermatogenesis process टा begin हुए clear so spermatogenesis never is onset but start हुए नहीं before puberty note it because it is important unlike spermatogenesis oogenesis सेमती हुए नहीं oogenesis before birth start ही जाए clear so spermatogenesis begin केते बेले हुए with the onset of puberty कोठी होबो ना testis रे begin होबो so spermatogenesis the process of formation of male gamete can be divided into two groups मतलब दीटा स्टेज रे हम डिस्कशन करिया फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशन करिवा ना केमती फॉर्मेशन होचे स्पर्मेटिड व्हाट इज दैट फॉर्मेशन ऑफ spermatid next discussion kariba na how the spermatids are converted to spermatozoa next time kon dekhiba na how the spermatids are or the process is spermiogenesis next stage hochi spermiogenesis आउथरे कहूची स्पर्मेटोजेनेसिस को आमे दुईटा स्टेज रे डिस्कशन करिबा फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन करिबा ना स्पर्मेटिड केमिति फॉर्मेशन होची बारंबार ए टर्म को नबर रीजन होची बुझो ना स्पर्मेटिड इज डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजोआ होची माने स्पर्मेटिड रो स्पर्मेटोजोआ सिंथेसिस हबो स्पर्मेटिड रो स्पर्मेटोजोआ सिंथेसाइज हबो ए प्रोसेस को हमें कहू कोन ना स्पर्मियोजेनेसिस समटाइम्स आपको स्पर्मियोटेलियोसिस मध्ये कहा जाए ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिबा ना हाउ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड अकर्स ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोन देखिबा ना स्पर्मेटिड केमती सिंथेसाइज होची फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ब्रॉडली कैटेगराइज करले स्पर्मेटोजेनेसिस को इनटू टू कैटेगरीज रे गोटे देखले फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड आ गोटे देखले स्पर्मियोजेनेसिस ना तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड रे हमें कोन देखिबा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड प्रोसेस रे फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइमोर्डियल germ cell will undergo three main stages okay the first is the multiplication stage or multiplication phase okay next is से कौन growth phase then से attain करे maturation phase okay तो the primordial germ cell जहार प्लॉइडी कौन अच्छी जेमती नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल mammals मानकर डिप्लॉइड ये सब ह्यूमन बीइंग से डिप्लॉइड ना सेल सो यार मध्ये प्लॉइडी अच्छी डिप्लॉइड this is the diploid cell तो spermatogenesis से कौन हुए the diploid cell will form haploid cell yes or no वो diploid cell रो कौन हबो haploid cell तैयारी हबो and it is how ଆମେ discussion करिबा this diploid cell first of all कौन करिबो mitosis carry out करिबो first of all it will enter into mitotic division तो ये जितबेले mitosis division carry out करिबो see mitosis रे कौन हुए one cell will produce two cell but ploidy change होबनी diploid अछि माने से diploid ही रहइबो so कौन हबो देखो this cell will form two cell no doubt and ploidy कौन थिबो 2n ए सेल को हमें कौन कहबा स्पर्मेटोगोनिया
कौन कहवा स्पर्माटोगोनिया। ये जो स्पर्माटोगोनिया तैयारी हुए ये पुणे दि प्रकार टाइप ए स्पर्माटोगोनिया टाइप बी स्पर्माटोगोनिया। टाइप ए स्पर्माटोगोनिया रे काम होची से अगेन कौन करिवो स्पर्माटोगोनिया पॉपुलेशन को मेंटेन कर रखिवो। ये कंटिन्यूअसली अगेन माइटोटिक डिवीजन कैरी आउट करके मोर नंबर ऑफ स्पर्माटोगोनिया तैयारी कर चलथिबो। टाइप बी स्पर्माटोगोनिया कौन करिवो आउ माइटोटिक डिवीजन हबनी। टाइप ए र काम होची अगेन पॉपुलेशन को रिजेनरेट करेबो बट टाइप बी कौन करिवो नेक्स्ट स्टेज को बा नेक्स्ट फेज को ग्रोथ फेज को एंट्री करिवो। क्लियर? दिस स्पर्माटोगोनिया टाइप बी विल एंटर इनटू द ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज रे कौन हबो दिस स्पर्माटोगोनिया आउट डिवाइड न हे कि से कौन करिवो न्यूट्रिशन एक्युमुलेट करिवो। ओके कौन पे सेल रो साइज रे ग्रो करिवो। क्लियर? सो दिस विल form primary spermatocyte। Okay, it will form primary spermatocyte and this primary spermatocyte again will enter into the maturation phase। कौन करिवो से मैच्योरेशन फेज को एंट्री करिवो एंड मैच्योरेशन फेज रे कौन हुए दिस सेल विल अंडरगो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए रेप्लिकेशन हबो तार डीएनए रेप्लिकेशन पर से एंट्री करिवो मियोसिस 1। ओके एंट्री करिवो टू द मियोसिस 1। मियोसिस 1 और द reductional division। So ultimately से कौन करिवो जेहेतु ये मियोसिस द प्लॉइडी प्राइमरी स्पर्माटोसाइट रो प्लॉइडी कौन थिला 2n बट डिप्लॉइड थिला इट विल प्रोड्यूस two haploid cells and they are called as secondary spermatocyte। नोट करो प्राइमोडियल जर्म सेल्स तैयारी कला कौन फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्माटोगोनिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थिला देन से तैयारी कला स्पर्माटोगोनिया। स्पर्माटोगोनिया पर तैयारी हला कौन प्राइमरी स्पर्माटोसाइट। प्राइमरी स्पर्माटोसाइट तैयारी कला कौन सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट। ओके and this secondary spermatocyte will enter into meiosis 2। okay they will enter into meiosis 2 to form okay एमाने कौन कले ना meiosis 2 which is equational division। बुझिया ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର प्राइमोडियल जर्म सेल्स जितेबाला एबे कौन कला प्राइमोडियल जर्म सेल्स गोटे प्राइमोडियल जर्म सेल्स हमर केतरा तयारी होला स्पर्माटेड 4टा स्पर्माटेड तयारी होला बट these spermatids are not the sperms। बारंबार कहि रखुची ना ए जो स्पर्माटेड तयारी होला दिस इज नॉट द स्पर्मेटोजोआ और द स्पर्म। ओके एबे खाली कोन हेछि ना फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटेड द फर्स्ट स्टेज इज कंप्लीटेड हियर। एटी कोन होला ना स्पर्माटेड तयारी हे गेला। स्पर्माटेड फॉर्मेशन हे गेला। नेक्स्ट स्टेज रे कोन हबो स्पर्मियोजेनेसिस बा स्पर्मियोटेलियोसिस। सेठी कोन हबो स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड टू द स्पर्मेटोजोआ। ओके तबे कोन हबो स्पर्मेटोजोआ तयारी हबो। नोट हला नोट कलो सो दिस आर माने स्पर्मेटिड्स रो प्लॉइडी कोन थिबो नो डाउट हैप्लॉइड ही थिबो।
एंड जेमती गोटे नॉर्मल सेल्स रे स्पर्मेटोइड रे जेमती नॉर्मल सेल्स रे सब सेल ऑर्गेनेल थाए साइटोप्लाज्म थाए एंड कौन थाए 2n न्यूक्लियस थाए बट दिस स्पर्मेटोइड रे सेल ऑर्गेनेल थिबो साइटोप्लाज्म थिबो बट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम थिबो इन द न्यूक्लियस ओके एतिक ही डिफरेंस सो नेक्स्ट इज द spermiogenesis कहली स्पर्मेटोइड होची सिंपली अ सेल खाली डिफरेंस कोन ना नॉर्मल सेल रे हमरो क्रोमोसोम सेट थाए 2n बट हमरो जो स्पर्मेटोइड थाए केते ना हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम थाए बा n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थाए ओके सो से जो स्पर्मेटोइड टा ट्रांसफॉर्म हो इनटू अ स्पर्म इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस क्लियर सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बुझी नेबा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म गोटे स्पर्म रो मेजरली कोन थाए गोटे थाए हमरो हेड okay head neck middle piece tail clear so head रे कोन कोन नै तयारी गोटे होची हमरो एक्रोसोम आ गोटे होची हमरो न्यूक्लियस एटा होगला कोन acrosomal vesicle एटा हेगला हमरो न्यूक्लियस ओके देन कोन हुए नेक जोटा कंसिस्ट करची ऑफ 2 सेंट्रियोल्स दिस इज द नेक अगेन द मिडिल पेज रे कोन डिस्टिंक्शन होबो डिस्टल दुटा सेंट्रियोल अछि एटा कहबा में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल याको कहबा में डिस्टल सेंट्रियोल क्लियर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल मु फर्स्ट ऑफ ऑल लेवलिंग कर दोची देन हमें डिस्कशन डिटेल रे करबा जे ना कोन से मानकर फंक्शन हेगला देन आसले हमर कोन याको स्पाइरली कॉइल्ड हेतिबो माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज द मिडिल पीस लास्ट दिस इज द टेल ओके टेल रो पुनी कोन एटा होचे हमरो प्रिंसिपल पीस and this is the end piece okay okay एटा हेगला हमरो नॉर्मल सेल जोटी हमरो कोन न्यूक्लियस थाए यस और नो गोल्गी बॉडीज थाए सेल ऑर्गेनेल ईआर माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रोसोम भी था एंड वेरियस राइबोसोम्स वगैरह सेल ऑर्गेनेल्स लाइसोसोम वगैरह भी था ओके सो बेसिकली कौन हुए ए जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर टा चेंज हिजिबो इनटू दिस शेप ओके केमते चेंज होबो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन हबो द गोल्गी बॉडी कोटा सेल रो गोल्गी बॉडी टा तैयारी करिबो कोन एक्रोसोम ओके गोल्गी बॉडी पुनी तो एक्रोसोम कोन एक्रोसोम इज अ सिक्रेटरी वेसिकल कोन एटा ओटे सिक्रेटरी वेसिकल कोन कंटेन करथियो मन रखो ये कंटेन करथा है स्पर्म लाइसिन कोन कंटेन करथा है स्पर्म लाइसिन इज मेड अप ऑफ 2 एंजाइम्स गोटे हाइलोडेज जोटा कि हमको परे काम दबो आउ गोटे थाए एंजाइम हमरो जना होची एक्रोसिन ओके सो द स्पर्म लाइसिन विल हेल्प आपको पेनिट्रेट करिबारे ओवम भितर को पसिबारे से हेल्प करे
टू ब्रेक द ऊ साइड रो जो मेम्ब्रेन्स थाए ना प्रोटेक्टिव कवरिंग ताको ब्रेक करे हेल्प करे. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक्रोजम तैयारी हैला कोठु तैयारी हैला गोल्गी बॉडी विल फॉर्म एक्रोजम. देन आसला कोन द न्यूक्लियस जोरा कि हमरो लिटिल मोर स्फेरिकल थिला नाउ इट विल बी इलोंगेटेड. केमती न्यूक्लियर मटेरियल कोन हबो कंडेंस्ड हे जिवो. ओके एंड हिस्टोन प्रोटीन टा रिप्लेस हे जिवो बाय प्रोटामाइन. जति कि एसिडिक प्रोटीन थिला सब रिमूव हे जिवो आरएनए रिमूव हे जिवो ओनली द जेनेटिक मटेरियल डीएनए that is कोन more compactly arrange हे जाय कि condensed हे जिवो and histones are replaced by protamines. से कोठी हेबो स्पर्मियोजेनेसिस रे. तो ए जो जते सब चेंजेस होउची ना दिस ऑल चेंजेस आर इंक्लूडेड इन द स्पर्मियोजेनेसिस. बुझेला. फर्स्ट ऑफ ऑल कोन हैला एक्रोजोम फॉर्मेशन हैला. फर्स्ट ऑफ ऑल कोन हैला एक्रोजोम तैयारी हैला गोल्गी फेज. तापर न्यूक्लियस इलोंगेट एंड कंडेंसेशन हैला. नेक्स्ट रे कोन हैला कंडेंसेशन एंड इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस. क्लियर. ओके एबे दिस न्यूक्लियस एंड द एक्रोजोमल वेसिकल एक्रोजोमल वेसिकल आ न्यूक्लियस दिटा को मिसे के हमें कहले ना कोन स्पर्म हेड. ओके रिमेंबर स्पर्म रो किछि प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन न थाए ओनली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ओनली कवर. देखो जो एटा जो अछि एटा होछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा जे के ता कवर करि रखि थाए हला. नाइदर इट किछि न्यूट्रिटिव मटेरियल थाए एंड इट इज माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एंड फ्लाजेला कंटेन करता है जे के ताको मोटिलिटी प्रोवाइड करिवो. यस और नो. जेमती हमर फीमेल गैमेट टा मूव करेनी. फीमेल गैमेट ओवुलेशन पर वेट करे फॉर ए स्पर्म बट ये मूव करे के जीवो टू द फीमेल ट्रैक्ट. दिस मूवमेंट को मूवमेंट के माने परमिट करे बा के ताको अकम्पनी करे दिस इज द फ्लाजेला. बुझेला. सो देखो एबे फॉर्मेशन हे गेला स्पर्म हेड. सो नेक केमती तैयारी हेबो एटा जो सेंट्रोजोम टा अछि ना दिस सेंट्रोजोम विल फॉर्म टू सेंट्रियोल. कोन तैयारी करबो दिटा सेंट्रियोल तैयारी करबो. गोटे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल आ गोटे होछि डिस्टल सेंट्रियोल. कोन तैयारी करबो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल. ओके ए दिटा सेंट्रियोल को नै कि हमर तैयारी हे गेला कोन नेक. कोन तैयारी गेला नेक ऑफ द स्पर्म. बुझियला. प्रोक्सिमल सेंट्रियोल रो काम कोन ओवम रे सेंट्रियोल न थाए हैला. तो सेकेंडरी ओसाइट अरेस्ट हे के रह जाय थाए कोठी मेटाफेज ऑफ मियोसिस रे. मियोसिस 2 मेटाफेज रे से अरेस्ट हे के रह जाय थाए. ताको आउथरे रिज्यूम करिया पई सी रिक्वायर कोन कोन सेंट्रियोल. से सेंट्रियोल के प्रोवाइड करे स्पर्म जाय कि जते बेले फ्यूज करिवो बा फर्टिलाइजेशन हबो सेते बेले से प्रोवाइड करिवो सेंट्रियोल. देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सेकेंडरी oocyte टा थिला ना से ओवम टा रिलीज करबा फर्टिलाइज्ड एग टा रिलीज करे से. बुझियला ना. अब को पढ़े एबे खाली एते जानता दिस प्रोक्सिमल सेंट्रियोल रो काम होची कोन ना से हेल्प करेबो ना जाइगोट रो फर्स्ट क्लीवेज रे मध्ये से हेल्प करे एंड स्पिंडल फॉर्मेशन रे मध्ये से हेल्प करे. ओके एंड डिस्टल सेंट्रियोल रो काम कोन डिस्टल सेंट्रियोल कोन करेबो इ जो टेल रो एक्सोनिम थाए ना एक्सोनिम फॉर्मेशन रे हेल्प करे हैला. सो टेल हमर काहे तयारी इन सेंट्रली एक्सोनिम थिबो एंड fibrous sheath. ओके गोटे हमर थाए कोन एक्सोनिम जोरा कि सेंट्रली रन करथिबो अराइजिंग फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रियोल. बट मने रखो ये जो एक्सोनिम रन कला डिस्टल पार्ट रे तार फाइब्रस शीथ कवरिंग न थाए. कोन न थाए डिस्टल पार्ट रे हमर फाइब्रस शीथ रो कवरिंग न थाए. ताको हमें को एंड पीस एंड प्रिंसिपल पीस रे कोन होता है ना एक्सोनिम जो रन करे ता ऊपर गोटे फाइब्रस शीथ रो कवरिंग थाए. तो फाइब्रस शीथ रो काम कोन
it distinguishes the principal piece from the end piece. Okay, and देखो एवरीथिंग जोटा कि आम कि भी कम करुचे कि ना कि एनर्जी रिक्वायरमेंट थाए ना. सो ये जो स्पर्म मोटिलिटी हुए जो स्पर्म मूव करे हु विल प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस? कैन यू गेस किए दौथुव एनर्जी? ओब्वियसली जमती आम जाने सेल रो पावर हाउस के माइटोकॉन्ड्रिया ना. सिमिलरली ये द माइटोकॉन्ड्रिया विल प्रोवाइड एनर्जी. से कोड थी मिडिल पीस रे थी. बुझेला? तो मिडिल पीस रे कौन हेतिबो ना इट इज सराउंड करके थिबो. प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द एक्सोनिम रे ताको के सराउंड करथिबो? माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया सराउंड करके थिबो. एंड दिस विल प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मोशन मोटिलिटी. बुझेला ना? एंड दैट्स व्हाई द मिडिल पीस इज द एनर्जी चैम्बर ऑफ द स्पर्म. बुझेला? And question पचारिबो what kind of mitochondria is found in the sperm, human sperm, that is the spiral mitochondria, spiral sheet mitochondria is found in the sperm of human. Okay, so now देखो न्यूक्लियस टा कौन हैला फॉर्मेशन कला हमरो इलोंगेटेड हे गला, कंडेंस्ड हे गला, हिस्टोन टा प्रोटामाइन द्वारा रिप्लेस हे गला. बारंबार कोची हिस्टोन प्रोटीन इज रिप्लेस्ड बाय प्रोटामाइन्स. एंड देखो इलोंगेटेड शेप हे गला तार. देन ये जो गोल्गी थिला ता ऊपर से कौन गला एक्रोजोमल वेसिकल थिला. एक्रोजोमल वेसिकल रो काम कोन स्पर्मालाइसिन से स्टोर कर रखी जे जे हेल्प करबो ताकू टू एंटर इनटू द एग ओसाइट ओवम भीतर को पसिया पे से हेल्प करबो हला. तो तापरे कोन अछि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कला. सेंट्रोजोम टा दिटा सेंट्रियोल तयारी कला. प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल कौन करिवो ना टेल फॉर्मेशन टा हेल्प करिवो. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म. एंड जो ये जो कन्वर्शन प्रोसेस टा हला ना ये जो स्पर्माटिड टेल नथिला स्पर्माटिड रो कन्वर्शन हला टू द स्पर्माटोजोआ. आपको आमे कहबा स्पर्माटोजोआ. दिस इज द स्पर्म और द स्पर्माटोजोआ. ठीक अछि. ये जो सब चेंजेस हमर हला दिस ऑल चेंजेस आर द included in the spermiogenesis. Clear? Okay, now the question is what happens after spermiogenesis? Because spermiogenesis हे गला the sperms are first of all bind हे के थिबे ना से lumen माने attached हे के थिबे. so एबे कोन हेबे से माने release हे जे from the seminiferous tubules but testis रो release हे जिबे. release हे गला परे temporarily store हेबे in the epididymis. then से माने कोन करबे ejaculation रे release हे जिबे sperms. okay, so this completes the process of spermatogenesis and structure of sperm also. okay, in summary कहले structure of sperm रे कोन कोन आसीबो ना head, neck, middle piece, tail. tail again हमें कोन होचे ना centrally exonym होचे ताको surround करी fibrous sheath अछि. जोटी fibrous sheath नाही बा uncovered हे कि अछि सेटा होचे end piece. जोटा covered हे कि अछि principal piece. आ गुडे होचे हमरो proximal centriole, distal centriole. proximal centriole and distal centriole टा each other को perpendicularly थांती and proximal centriole टा sperm axis को perpendicular थाए and एटा हमरो longitudinally थाए. okay, हमरो proximal centriole टा थाए sperm axis को perpendicular align हेता है and जो distal centriole टा sperm axis को longitudinally arrange हेता है. okay, clear? then हमें discussion करिबा how the oogenesis or the female gamete is synthesized. like the spermatogenesis it also helps in the synthesis of female gamete. जेमती हमर नै देखो spermatogenesis जेमती हमर male gamete तयारी हुए एमती oogenesis रे मध्य the primordial germ cells will only participate in the process of oogenesis. but एटी के impact पकेबो ओवरी रो influence रे से कोन करिवो ना male gamete न तयारी करके सी तयारी करिवो कोन female gamete तयारी करिवो that is the ovum. okay, and it meiosis puberty रे start होची but before birth already से कोन हेते प्राइमरी उ साइट रे कन्वर्ट हे जाइथिबो. so it is टिके बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर टा. सो डिटेल रे बुझिया पे चेष्टा करो. oogenesis होची द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फीमेल गैमेट. ओके, तो oogenesis रे कोन हबो ना प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स. ओके, तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कोन करबो ना सिंथेसाइज करबो द फीमेल गैमेट दैट इज द ओवम.
ओके तो जमती आम स्पर्माटोजेनेसिस रे देखिथिले प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल दुटा स्टेज डिवाइड कले फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड स्पर्मियोजेनेसिस यस और नो जमती oogenesis रे ओनली गोटे ही स्टेज रे डेवलप बट तीनटा डिफरेंट स्टेप्स अछि तार सिमिलर टू द स्पर्मेटोजेनेसिस स्टेज रो नाटा समान तो oogenesis काहे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस टा कौन हुए प्यूबर्टी रे स्टार्ट हुए एंड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ चले बट इन केस ऑफ फीमेल इंडिविजुअल कौन हम ये जो oogonia तैयारी हम oogonia सिंथेसिस टा एम्ब्रियोनिक स्टेज स्टार्ट हो जाए क्लियर तो फर्स्ट ऑफ ऑल द साइट ऑफ oogenesis कौन ना एम्ब्रियोनिक ओवरी रो कॉर्टेक्स रे स्टार्ट हो जाए हमरो oogenesis बुझीला कोडी स्टार्ट हुए ना एम्ब्रियोनिक ओवरी रो कॉर्टेक्स रीजन रे स्टार्ट हो जाए हमरो oogenesis ओके तो कौन हम दिस इज अ प्राइमोर्डियल जर्म सेल यस और नो तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल जेतेबेले एम्ब्रियो 4 वीक्स रो हेतिबो एम्ब्रियो 4 वीक्स रो हेतिबो सेतेबेले कोन हबो ना दिस प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कोन करबे माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट कर देबे ओके प्लॉइडी अछि 2n यस और नो तो से माने माइटोसिस डिवीजन जाय के से माने कोन करबे मल्टीपल नंबर ऑफ oogonia तयारी करबे कौन तैयारी करेंगे दिस आर द oogonia ए फेज को हमें कौन कहले मल्टीप्लिकेशन फेज कहले क्लियर सो एबे सी कौन है नी ए जाए बर्थ है नहीं तार माने से जो माने डॉटरटा अच्छी बट जो फ्यूचर डॉटर फॉर्मेशन हम सी ए जाए कौन है नी बर्थ है नहीं तार सो दिस इज द 4 वीक्स एम्ब्रियो टू 20 वीक्स एम्ब्रियो भितर से कौन कर 7 मिलियंस oogonia तैयारी कर दो इन बिटवीन केते 7 वीक्स टू सॉरी 4 वीक्स टू स्टार्ट हो जाए अप्रोक्सीमेटली 20 वीक्स भितर से कौन कर बहुत सारा oogonia तैयारी कर देथिबो ओके केतरा पाखापाखि 7 मिलियन oogonia तैयारी हो गला बट ये जो oogonia तैयारी हैला ऑल द oogonia सक्सेसफुली से माने कौन करि पारंतनी नेक्स्ट स्टेज को जाई पारंतनी ओके तो इन बिटवीन कौन हबो 7 मिलियन oogonia रु हमरो मोस्टली 5 मिलियन oogonia डिस्ट्रॉय हो जाए बा सेल डेथ हो जाए ओके तो जो 5 मिलियन सेल डेथ हो जिवो बाकी बळला केते ओनली 2 मिलियन oogonia से माने कौन करिवे नेक्स्ट फेज को एंटर करिवे दैट इज द ग्रोथ फेज ग्रोथ फेज रे इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कौन होतिला ना से माने सटली सेल्स रो न्यूट्रिशन नै के से माने कौन करथले साइज रे एनलार्ज करथले यस और नो एठी मध्ये सेमती oogonia कौन करिवो oogonia नरिशमेंट नंबर फ्रॉम द फॉलिकुलर सेल ओके नै के से कौन करिवो ग्रो करिवो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी हेबो एंड न्यूक्लियोप्लाज्मिक ग्रोथ मध्ये हेबो न्यूक्लियर ग्रोथ भी हेबो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी हेबो तो न्यूक्लियर ग्रोथ रे से कौन करिवो दिस न्यूक्लियर सैप एक्युमुलेट करके से फॉर्मेशन करिवो जर्मिनल वेसिकल से कौन करिवो जर्मिनल वेसिकल तैयारी करिवो साइमल्टेनियसली साइटोप्लाज्म रे दुईटा जिंस एक्युमुलेट हेबो मोर नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फॉर्मेशन हबो एक्युमुलेट हबो तापर आ कोन हबो ना द यॉक जेमते कि oogonia इज होची कोन माने ओवम टा होची न्यूट्रिशियस जेमते स्पर्म टा किंतु न्यूट्रिशन किछि नथिला ताइरे एठी किंतु कोन न्यूट्रिशन थिबो जे कि ताको अर्ली लाइफ रे सपोर्ट करिवारे माने सपोर्ट करिवो सेटा होची कोन ना यॉक बा विटलाइन क्लियर एठी कोन हैला ना यॉक सिक्रेशन मध्ये हैला कोठी ग्रोथ फेज रे तो एबे एटा को हमें कहबा कोन ना प्राइमरी oocyte कोन एटा हमर प्राइमरी oocyte ओके प्राइमरी oocyte now will try to enter to the next phase रे के मल्टीप्लिकेशन फेज कोन एटा होची थर्ड होची मल्टीप्लिकेशन फेज मल्टीप्लिकेशन फेज रे स्पर्मेटोजेनेसिस रे कोन होतिला मियोसिस अंडरवेंट होतिले से माने सो एठी मध्ये से माने कोन करबे मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हे जिवो माइटोसिस सरी गला मल्टीप्लिकेशन हे गला ग्रोथ फेज हे गला एबे कोन हबो ना मियोसिस को एंट्री करिया पे ट्राई करिवे ओके तो जेते बेले गुटे छुआटा माने डॉटर माने बेबी डॉटर इंडिविजुअल टा जेते बेले से बर्न हबो सेते बेले ता पाखे कोन थाए ना 20000 पाखा पाखी तारो स्पर्मेटो सॉरी 20000 पाखा भीतर प्राइमरी oocyte थाए कोन था प्राइमरी oocyte थाए
ओके सो एबे कौन है दिस प्राइमरी oocyte विल ट्राई टू एंटर इनटू मियोसिस 1 मियोसिस 1 रे एंट्री तो मिली जीवो बट कंप्लीट हे परिबोनी अंटिल प्यूबर्टी नोट दिस लाइन से माने एंट्री तो करि जिवे मियोसिस 1 रे प्राइमरी oocyte एंट्री करि जाए बट से कौन हे जाए ना अरेस्ट हे जाए बा सेठी ताको पॉज कर दिया जाए को स्टेज रे ना मियोसिस 1 रो प्रोफेज 1 रे ही ताको ब्लॉक कर दिया जाए माने सेठी कौन हबो प्राइमरी oocyte एंट्री कर जिवो अरेस्ट हे जिवो एठी कोठी डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 क्लियर एठी कोन हबो से अरेस्ट के थिबो जते बेले से जन्म हबो छोटे जन्म हला बेलु कोन हे थाए ना दिस प्राइमरी oocyte अरेस्ट हे जायता है बा पॉज हे जायता है को स्टेज रे डिप्लोटिन स्टेज रे प्रोफेज 1 मियोसिस 1 रो प्रोफेज 1 रो डिप्लोटिन स्टेज रे कोन हे थाए ना तार ग्रोथ को स्टॉप कर दिया जायता है ओके सो ए जो नंबर केतरा थिला 2 मिलियन थिला हमरो प्राइमरी oocyte ओके किंतु से जो चाइल्डहुड ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड कौन हम ये जो प्राइमरी oocyte टा थिला ये कौन करिवो ये मध्य डिस्ट्रॉय होबारे लागिवो जते आमे प्यूबर्टी अटेन तो ये जो प्राइमरी oocyte रो माने लाइफ बा लाइफ स्पान केते हमरो कहि परिबा 12 इयर्स टू 40 इयर्स जाय ये सर्वाइव कर परिबो केते प्राइमरी oocyte केते दिन सर्वाइव कर परिबो दिस प्राइमरी oocyte ओके एटा होचे हमरो प्राइमरी oocyte ए प्राइमरी oocyte कौन केते दिन सर्वाइव कर परिबो कंफ्यूज होतबो एटा हे गला हमरो oogonia ओके एटा हे गला कोन प्राइमरी oocyte ओके ए प्राइमरी oocyte अगेन कौन करिवो ना मियोसिस 1 केडी आउट होची मियोसिस 1 को से एंट्री तो करि जिए बट कौन हे जाए ब्लॉक हे जाए एट डिप्लोटिन स्टेज रे डिप्लोटिन कहारो गोटे स्टेज प्रोफेज 1 से पणे कहारो मियोसिस 1 रो जे तोटी मियोसिस 1 होची ये अरेस्ट हे गला बट जते बेले प्यूबर्टी स्टार्ट हुए प्यूबर्टी स्टार्ट हेले बा जते बेले से रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हे जिवो देन दिस विल अगेन कंटिन्यू हे कि से कोन करिवो मियोसिस 1 को कंप्लीट करिवो गॉट माय पॉइंट तो कंप्लीट करी से कोन करिवो गोटे तयारी करिवो हमरो सेकेंडरी oocyte आ गोटे तयारी करिवो पोलर बॉडी ओके रिपीट करूचे देखो बुझिया पे चेष्टा करो किछि कंफ्यूजन नाही फर्स्ट ऑफ ऑल कोन हेतिलो ना 7 मिलियन सेल्स तयारी हला बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एटा कोडी तयारी हला ना विथ इन 20 वीक्स एम्ब्रियो को 20 वीक्स हेजी से जाय बर्थ हे नि तारो सराउंडिंग को आसीनी से जाय विथ इन द मदर्स वूम ओनली से एम्ब्रियो 20 वीक्स रो अछि एंड से एम्ब्रियो रे कोन हेछि ना 7 मिलियन सेल्स तयारी हला बट से माने ओनली 2 मिलियन सेल्स ही कौन करि पारले प्राइमरी oocyte तयारी करि पारले बट ग्रोथ फेज जाय कि प्राइमरी oocyte ओनली 2 मिलियन करि पारले बाकी 5 मिलियन डिस्ट्रॉय हे गला आउट ऑफ द 2 मिलियन सेल्स आल्सो जेतेबेले से बर्थ हुए तापर कोन थाय 2 मिलियन सेल्स थाय बट से प्यूबर्टी अटेन कला भितरे किछि सेल्स बा 20 ओनली 40,000 टू 50,000 सेल्स ही सर्वाइव करंती बाकी समस्ते कौन ही जानती ना सेल डेड हो जाए से प्रोसेस को कहा जाए एट्रेसिया कौन कहा जाए से प्रोसेस को एट्रेसिया एट्रेसिया माने कौन ड्यूरिंग चाइल्डहुड व्हाट हैपेंस केते स्पर्मेटो माने केते प्राइमरी oocyte ड्यूरिंग चाइल्डहुड कौन हेबे अंडरगो सेल डेथ दैट इज नोन एज एट्रेसिया एंड कितरा बळिबे जेतेबेले प्यूबर्टी अटेन करे सेतेबेले ओनली 40,000 टू 50,000 oocyte ही बळि थाए क्लियर केतरा बळि थाए ओनली 40,000 टू 50,000 oocyte ही बा प्राइमरी oocyte कोन करथाय सर्वाइव करथाय एंड यार सर्वाइबिलिटी केते से 12 इयर्स टू 40 इयर्स जाय सर्वाइव कर परिबो वेट करिवो ओके सो देखो ए जो 40,000 टू 50,000 प्राइमरी oocyte
समस्त को समान टाइम रे मियोसिस 2 को जीवा को चांस मिले नहीं बुझीला 40,000 to 50,000 जो प्राइमरी oocyte अच्छी सबू सेल एट ए टाइम जाई परिबेनी टू द मियोसिस 2 एंड गोटे मंथली साइकिल तार चली थाए मैच्योरेशन माने मैच्योरेशन साइकिल मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो हुए ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल रे कौन हुए 28 डेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल सो ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल रे कौन हुए ओनली अ सिंगल प्राइमरी oocyte इज अलाउड टू एंटर इनटू मियोसिस 2 क्लियर सो कौन हम मियोसिस 1 रो मियोसिस 2 को एंट्री कले तो से ओवम तैयारी करबो ना तो से एंट्री करिया पई ताको परमिशन दिए कि ना जते बेले देखो ये सेकेंडरी oocyte तैयारी प्यूबर्टी रे आसिला प्यूबर्टी रे कौन हैला ना चेंजेस आसीबो सेटा मु या परे कहबी जस्ट एबे जनरल आइडिया बुझिबा प्राइमरी oocyte कौन हैला एंटर कला इनटू only a single primary oocyte out of 40,000 to 50,000 only a single primary oocyte entry कला into meiosis 2 ओके meiosis 2 को एंट्री कला परे meiosis 1 कंप्लीट करूची meiosis 2 मध्ये नो meiosis 1 कंप्लीट करबा को ताको only a single primary oocyte is allowed so that कि से कोन कला गुटे सिंगल सेकेंडरी oocyte तयारी कला तास्त गुटे पोलर बॉडी तयारी कला बुझियला ओके सो ये 40,000 to 50,000 जो थिला हमरो प्राइमरी oocyte ताइनु ओनली अ सिंगल प्राइमरी oocyte को ग्रोथ करा हला तार डिफरेंट प्रोटेक्टिव लेयर्स दिया हला ताको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा हला प्रॉपर एनवायरनमेंट तयारी करे ताको छाड़ दिया गला कोथि पई ना यू गेट रेडी फॉर सेकेंडरी oocyte तो मियोसिस 1 ओनली अ सिंगल प्राइमरी oocyte कंप्लीट कला ओके तो ए जो सेकेंडरी oocyte तयारी हला ये मध्य मियोसिस 2 रे एंट्री तो करी जाए बट कंप्लीट कर न पारे केते बेले जाए जेते बेले जाए ताको गोटे स्पर्म अवेलेबल हेनी ओके सो ये जो सेकेंडरी oocyte अछि ये अगेन कोन करबो ना रेस्ट्रिक्ट हे जिवो एट मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 क्लियर ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 रे एंट्री करी गला ये मियोसिस 1 थिला ना एटा हे गला हमरो मियोसिस 2 ओके मियोसिस 2 रे सेकेंडरी oocyte कोन कला सेकेंडरी oocyte अगेन रहे गला रेस्ट्रिक्शन हे गला ताकू बा अरेस्ट हे गला को स्टेज रे मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 केते बेले जाय से सेमती पॉज हे के रहइबो जेते बेले जाय से कम कर पारेनी गोटे स्पर्म अटैच हेनी ताकू ओके स्पर्म से जे इंटरेक्शन करनी ई सेकेंडरी oocyte से सेमती मेटासिस माने मियोसिस 2 रो मेटाफेज रे पड़ी रहिथिबो क्लियर बट कोन हुए ओनली 24 आवर्स जाय से वेट करिवो दिस जो सेकेंडरी oocyte तयारी हैला ना ये ओनली 24 आवर्स जाय वेट करिवो फॉर ए स्पर्म जदी अवेलेबल हैला then it will go further process जदि available हेलानी then ये मध्य destroy हे जाए that results in menstruation cycle जो कि हम next video रे पढ़िबा ओके सो एबे कोन हैला बस this secondary oocyte माने ई जो primary oocyte थिला ना से कोन कला unequal division हैला unequal division हे कि गोटे larger cell देला secondary oocyte गोटे smaller cell देला polar body and polar body ovum तयारी करिवनी हैला तो polar body again divide हैला into two new polar body तयारी कला and this secondary oocyte 24 आवर्स वेट कला जदि ताको मिलिला स्पर्म देन दैट विल गो फर्दर प्रोसीजर काहे कि ना माने एबे क्वेश्चन आस्तबो ना व्हाई से स्पर्म आसिले ही काहे कि स्टेपटा कंटिन्यू हुए काहे कि ना ए जो सेकेंडरी oocyte थाए बा ओवर oocyte जो अछि हमर तारो सेंट्रियोल न थाए कोन न थाए सेंट्रियोल न थाए तो मने पड़ची सेंट्रियोल दीटा थिला हमर स्पर्म रे नेक रीजन रे से सेंट्रियोल से आनी कहा को दबो ए oocyte को दबो जिते बेले स्पर्म आनी oocyte ताकू दबो देला परे कोन हबो ए जो सेल टा हमर थिला माने सेकेंडरी oocyte टा मेटाफेज रु अगेन रिज्यूम हे कि से कंप्लीट करिवो मियोसिस 2 क्लियर मियोसिस 2 कंप्लीट करिवो कंप्लीट कला परे कोन हबो नाउ दिस विल फॉर्म एन हैप्लॉइड गैमेट माने इटा ऑलरेडी फर्टिलाइज हे जाय छि फर्टिलाइज्ड ओवम आ गोटे तयारी कला पोलर बॉडी बुझियला सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ oogenesis तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन हैला जोटा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज रे माने 4 वीक्स एम्ब्रियो रे स्टार्ट हे जाए देन ये कोन करे ना नेक्स्ट स्टेज ग्रोथ फेज को जेबो ग्रोथ फेज रो
डिप्लोटिन स्टेज एटा तुम पूरा नोट कर डिप्लोटिन स्टेज तार फर्स्ट रेस्टिंग फेज आसी जाए जो कि से कौन करे ना आम जो चाइल्डहुड रे बहुत सारा सेल डेड हुए जाको आम कहू कौन एट्रेसिया तापर जिते प्यूबर्टी अटेन करे गोटे फीमेल इंडिविजुअल तो ता पाखरे ओनली किछि केतरा थाए 40,000 to 50,000 आमर कौन थाए प्राइमरी oocyte थाए दैट टू each menstruation cycle रे only a single primary oocyte को allow करा जाए for to complete the meiosis 1 ओके meiosis 1 कंप्लीट कर देला परे कोन होची गोटे सेकेंडरी oocyte गोटे पोलर बॉडी देला तो गोटे सेकेंडरी oocyte जे तयारी हैला सी अगेन कोन करबो meiosis 2 रे एंट्री तो करि जीवो बट मेटाफेज रे आउथरे से रहि जीवो मेटाफेज रे कोन हबो आउथरे से रहि जीवो रहि गेला परे पुनी कोन हैला ना ए मेटाफेज को आउथरे रिज्यूम करिया पय से रिक्वायर करबो स्पर्म तो स्पर्म जिते मेल इंडिविजुअल रो आसिकी ओवम रे अटैच हो जाए सेंट्रिओल डोनेट कर दिए अगेन मेटाफेज टा रिज्यूम हो जाए रिज्यूम होगी कौन हम ना ये जो पॉज हो जाइथिला मेटाफेज रे मियोसिस 2 कंप्लीट करबो गोटे फर्टिलाइज्ड ओवम हैला आ गोटे पोलर बॉडी तो एज ए रिजल्ट ऑफ oogenesis कोन हैला गोटे सिंगल ओवा तयारी हैला ता सहित तीनटा पोलर बॉडी तयारी हैला बट इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस से कंप्लीट 4 हैप्लॉइड स्पर्म्स तयारी करथुला बट नॉट इन oogenesis कोन होची ना ओनली अ सिंगल फर्टिलाइज्ड ओवम रिजल्ट करची ओके तो ये जो प्राइमरी oocyte थिला ना ये जो ओवर रिलीज करिवो प्राइमरी oocyte तो सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हबो से केमते डिफरेंट फॉलिकल्स तयारी हबो एबे हमें डिस्कशन करबा माने फर्स्ट से जो प्राइमरी oocyte थाए जते बेले से रिलीज माने बर्थ हुए गोटे इंडिविजुअल जन्म निए तो प्राइमरी oocyte ऑलरेडी फॉर्मेशन हे कि ता चारियाडे फॉलिकल्स बा गोटे फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स कवर कर जाय थाए ताको हमें कोन को फॉलिकल्स से मन ताको सराउंड करि थांते से माने पुने डिफरेंशिएट होंती सो केमते से माने गोटे मैच्योर फॉलिकल प्राइमरी रु सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल केमते तयारी होची डिस्कशन करबा ओके तो प्राइमरी oocyte जो थिबो सी इनिशियली कोन हेतिबो सराउंड हेतिबो बाय अ फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स ठीक अछि ताको हमें कोन कहली ना प्राइमोडियल फॉलिकल्स ओके ए प्राइमोडियल फॉलिकल्स अगेन कौन करिवो डेवलप करिवो अनदर लेयर ऑफ सेल्स क्यूबॉइडल एपिथेलियल लागोट लेयर डेवलप होबो जेटा होची हमरो फॉर्म करिवो कोन ग्रानुलोसा लेयर ओके तो ग्रानुलोसा लेयर अगेन कौन करे गोटे ग्लाइकोप्रोटीन तयारी करे कौन तयारी करे गोटे ग्लाइकोप्रोटीन तयारी करे एंड देन से कौन करिवो ना आउट लेयर तयारी करे जा ना होचे कोन जूना पेलुसिडा ता ना होचे कोन जूना पेलुसिडा एंड इन बिटवीन द ग्रानुलर सेल्स थाए सम फ्लूइड फिल्ड स्पेस थाए कोन थाए किछि फ्लूइड फिल है कि स्पेसेस थाए ओके एटा हेगला प्राइमरी फॉलिकल देन कोन होबो सेकेंडरी फॉलिकल तयारी हो केमती ना ये जो फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस अच्छी ना से माने एग्रीगेट हे जेबे हे जाके से माने गोटे एंट्रम तयारी करिवे ओके एटा होचे हमरो एंट्रम ओके एटा होचे हमरो कोन जूना पेलुसिडा आ गोटे ग्रानुलोसा लेयर अछि क्लियर तो एबे हमें आको कहबाने प्राइमरी फॉलिकल जते बेले एंट्रम फॉर्मेशन हे जाय हमें ताको कहू सेकेंडरी फॉलिकल तो ताको सराउंड करके जहा थाए हमरो कोन कनेक्टिव टिश्यूज थाए से कनेक्टिव टिश्यू अगेन कोन करे ना थेका एक्सटर्ना और थेका इंटरना तयारी करे माने आउ दुटा एक्स्ट्रा लेयर तयारी हो थेका एक्सटर्ना थेका इंटरना ता सहित हमर आ गुटे अछि जूना पेलुसिडा लेयर ता बाद आ गुटे अछि हमर कोन ग्रानुलोसा लेयर एंड इठी अगेन कोन हमर न्यूक्लियस ता ऑलमोस्ट पेरिफेरली पोजीशन हेतिबो एंड बॉल ऑफ सेल्स ताको सराउंड करके रखिथिबे ओके लार्ज एंट्रम तयारी हे जायछि दिस इज द लार्ज एंट्रम जो तयारी हेछि नाउ ए जो हम जो स्टेजेस देके क्रॉस कला एंट्रम ए फेज को हमें कहबा प्री एंट्रल फेज कोन कहबा हमें प्री एंट्रल फेज जो एंट्रम देखा गला दिस इज द एंट्रल फेज
एटा होची एंट्रल फेज सेकेंडरी फॉलिकल तयारी हैला देन कोन हबो प्री ओवुलेटरी फेज रे हमर हे गेला टर्शियरी फॉलिकल तयारी हे गेला सो नाउ ए जो टर्शियरी फॉलिकल तयारी हे गेला परे ओवरियन वॉल्स जो कोन हुए ना ठीक है वीक हबार लगे यार यार तो माने टर्शियरी फॉलिकल से कनेक्शन टिके लूज करिवर लागंती सो दैट कि से माने ओवम को रिलीज कर पारिबे ओके एटलिस्ट माने एट 1 मंथ गोटे ही ओवम से माने रिलीज करंती दैट टू अल्टरनेट मैनर एट अ टाइम एपटे ओवर इले नेक्स्ट टाइम द अदर वन ओके सो कोन हुए ना ये जो रिलीज करिवो ओवम टा को दैट प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन दैट प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन ओके ये जो ओवम रिलीज हला इफ इट इज फर्टिलाइज्ड बाय अ स्पर्म यदि फर्टिलाइज होची देन ओनली से कौन करिवो ना मेटाफेज जो अरेस्ट हो जायछि ताको ब्रेक करके से फर्दर जायके कौन करिवो ना कंटिन्यू करिवो मियोसिस 2 देन अल्टीमेटली से जाइगोट डेवलप होबो जाइगोट डेवलप एम्ब्रियो फिटस है कि डेवलपमेंट कंटिन्यू होबो बट जते बेले से फेल हो जाए माने 24 आवर्स वेट करिवो जते बेले ओवुलेशन परे ओवम टा 24 आवर्स जाय वेट करिवो फॉर ए स्पर्म जदि न पाइले देन कोन हबो द फर्टिलाइजेशन हबनी न हबा द्वारा कोन हे जिवो ओवम रप्चर हे जिवो डिसइंटीग्रेट हे जिवो आउ जो ग्राफियन ये जो रिलीज कर दिला परे ओवम रिलीज कर दिला परे जो ग्राफियन फॉलिकल रही गला से कौन करिवो माने जो कॉर्पस ल्यूटियम तैयारी करिवो ओके तो कॉर्पस ल्यूटियम टा यूज हबो फर्टिलाइजेशन हेले से प्रोजेस्टेरोन सिंथेसाइज करे कॉर्पस ल्यूटियम रो को हार्मोन सिंथेसाइज हुए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिंथेसाइज हुए किंतु जदि फर्टिलाइजेशन हे पारुनी देन ये गोटे स्कार भला रही जिवो कॉर्पस अल्बिकम ओके एटा मु लास्ट वीडियो रे मु डिस्कशन करथिली जते बेले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढैथिली ओके जदि किछि डाउट अछि देन लिंक दे देछि मु डिस्क्रिप्शन रे काइंडली देखि के चेक करनियो ओके द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम कोन कोन गुटे था हमर न्यूक्लियस आ गुटे अछि हमर एंट्रम अछि अगेन लेयर्स डिफरेंट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स अछि कोन कोन ना गुटे होछि हमर ग्रानुलोसा लेयर हला जोना पेलुसिडा हला ओके जोना पेलुसिडा पर आउ कोन अछि थेका इंटरना थेका एक्सटर्ना मध्ये अछि ता सहित आउ कोन अछि गुटे हमरो जेते जेमते से रिलीज हे जाय इट मूव्स थ्रू द ओविडक्ट से कोन करबो ना एपिथेलियल सेल्स डिपॉजिट करिकि कोरोना रेडियाटा आ गुटे लेयर तयारी करनथि ओके द लेयर इज द कोरोना रेडियाटा सो एठी हम कंप्लीट करले द oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस ओके तो ओवम एंड हमरो स्पर्म सिंथेसाइज हे गला गैमेटोजेनेसिस सरला एंड दिस गैमेटोजेनेसिस रे किछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करबा जेमति के देखो द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम द आंसर इज प्रोजेस्टेरोन एंड आ गोटे क्वेश्चन द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रो प्लॉइडी कोन थाए दैट इज डिप्लॉयड नॉट हैप्लॉयड रिमेंबर ओके आ गोटे होची कोन इंपोर्टेंट जते बेले फर्टिलाइजेशन हुए नी बा जते बेले स्पर्म अवेलेबल हुए नी कॉर्पस ल्यूटियम विल डिजेनरेट टू डैश कोन डिजेनरेट हुए डिजेनरेट है कि से कोन करे ना कॉर्पस अल्बिकान्स तयारी करे ओके कोन करे कॉर्पस अल्बिकान्स तयारी या सहित आम कंप्लीट कले ना oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस केमती होची एंड केमती रिजल्ट करची गोटे मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट ओके तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म मध्ये डिस्कशन कले सो नाउ नेक्स्ट वीडियो रे आम डिस्कशन करबा कोन ना फर्स्ट ऑफ ऑल केमती हमरो माने मेंस्ट्रुएशन साइकिल कोन डिस्कशन करबा और फर्टिलाइजेशन केमती होची कोन होची आम डिटेल रे डिस्कशन करबा ओके एंड वन मोर थिंग जो डाउट अच्छी किसी जदि कमेंट बॉक्स रे मध्य पचारि पारिबो नाही जदि तुमे चाहूछ डिस्कशन पाई देन हमर फेसबुक रे मध्य गोटे ग्रुप खोला है सीएचएसए साइंस क्लासेस कहि कि जॉइन करो जोठी तुमे हम सीएचएसए क्लास रो सब ट्यूटर मानक सहित तुमे डिस्कशन करि पारिबो रिगार्डिंग योर डाउट्स ठीक अछि तो तार माने ग्रुप ना होचे सीएचएसए साइंस क्लासेस एंड फॉर दिस जदि वीडियो भल लागिला लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवो एंड सीएचएसए साइंस क्लासेस को सपोर्ट करो थैंक यू।